ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 2024 अलविदा कह रहा है और 2025 बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना 2025 की। आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु पूर्णरस्तु। आप मंगलमय हो, आपके साथ हर एक मनोकामना आपकी पूरी हो, आप यशस्वी हों, धन धान्य से परिपूर्ण हों। जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, सभी मनोकामना आपकी पूरी हो, उस क्षेत्र में शिखर पर आप पहुंचे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2025 की। बहुत कुछ होने वाला है 2025 में, पूरी तरीके से उथल-पुथल होने वाला है, क्योंकि 5000 साल बाद इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या बदलाव होने जा रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा। बात करूँगा मिथुन राशि की, और मिथुन राशि वालों के लिए 2025 बहुत कुछ लेकर आ रहा है। शनि भाग्येश है आपका, शनि बदल रहे हैं 29 मार्च को। उससे पहले मेष राशि, आपके सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं, मंगल हैं। मंगल 21 जनवरी को मिथुन राशि में पुनः आ जाएंगे, अर्थात आपकी ही राशि में आ जाएंगे, यानी कि फाइनेंशियली आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े बुजुर्गों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में अगर आपने ऋण लिया हुआ है, ऋण से उऋण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे की तंगी है तो पैसे की तंगी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप स्वदेश में हो, चाहे आप विदेश में हो, कहीं भी हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपके लिए शुभ है, अच्छा है। ऐसा कोई कार्य, जो कार्य आप गुप्त रूप से करना चाह रहे हैं, वो कार्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, ये ज़रूर है, कोई बीमारी हो, पुरानी बीमारी जिसका पता नहीं चल पा रही है, तो वो पुरानी बीमारी भी पता चलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी बात है ये, क्योंकि बीमारी थी, पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब पता चल रहा है। तो क्या है? तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये मंगल के लिहाज से अगर हम देखते हैं, शानदार वर्ष है आपके लिए। आधा वर्ष तो मंगल इन्हीं दोनों राशि में ही बिता देंगे, लगभग जून तक। उसके बाद जून के बाद इधर आ जाएँगे, तो ये यानी कि मंगल के दृष्टिकोण से अच्छा है। बात भाग्य की कर लेते हैं। 29 मार्च 2025 से आपका भाग्येश जो शनि है, शनि पहुँच जाएँगे, दशमस्त हो जाएँगे शनि। शनि दशमस्त होने का मतलब ये है कि आपके कुंडली में लक्ष्मी नामक राजयोग बन जाता है। और लक्ष्मी नामक राजयोग करता क्या है? करता ये है कि अब भाग्य अच्छा हो जाए, तो आप किसी भी जॉब करते हो तो जॉब में अच्छा अच्छा होगा। बॉस के साथ, कलीग के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, नौकरी अच्छी लगेगी, प्रमोशन होगा, पैकेज बढ़ेगा, ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएगा, प्रेशर कम रहेगा, ये होगा। बिज़नेस अगर भाई अभी तक लटके हुए, कहाँ कोई डील है, तो वो लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए जो डील है, वो पक्की होंगी, अटके हुए पैसे आएँगे, बिज़नेस क्लाइंट ज़्यादा आएँगे, आपका प्रोडक्ट है, उसको नाम मिलेगा, उसकी पहचान होगी, लोग पहचानेंगे, जानेंगे, प्रसिद्धि होगी। ये सारी चीज़ें ये लक्ष्मी नामक राजयोग बनाने से होता है। लेकिन कुछ सावधानियाँ भी बरतनी पड़ेंगी। अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा तो है, क्योंकि भाग्येश शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। शनि की दृष्टि महा खराब होती है। लेकिन भाग्येश होकर के दृष्टि डालेंगे, तो स्वाभाविक है कि भाग्य साथ देगा, लेकिन शर्तें लेकर के आएगा। आपने अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक नहीं रखा, गड़बड़ रखा, तो ये भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा फिर। यानी कि आप अपने ही करतूतों से, अपने ही कर्मों से भाग्य का तिरस्कार कर देंगी या कर देंगे। ध्यान रखिएगा। इसलिए आप ना अपना आचार, विचार, व्यवहार इत्यादि को ठीक रखना है, आलस्य नहीं करना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, दूसरों के मसले में पड़ना नहीं है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? ये इसके साथ में माताजी की अगर तबीयत जो है ठीक ना रहती हो, तो आप माताजी के पास रहिए, उनका मेडिसिन की व्यवस्था कीजिए, डॉक्टर से बराबर सलाह लीजिए, ये आपको करना है। चूँकि कोई मातृशोक नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक? लेकिन दृष्टि उतनी अच्छी नहीं है, तो शर्तें लगा देता है, खराब नहीं है। वैसे शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है, वहाँ खराब ही करता है। लेकिन आपके लिए, यानी कि मिथुन लग्न या राशि वालों के लिए भाग्येश हो जाता है, इस नाते भाग्य कभी
खराब भाग्येश की दृष्टि खराब नहीं होती है, शनि की होती है। शनि भाग्येश है, तो दृष्टि खराब होने के बावजूद सतर्कता बरतने पर ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, इसके साथ में पर्सनल लाइफ में भी इसकी दृष्टि जाएगी तो स्वाभाविक है, तो थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी है। इसके साथ ही सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चिंत रहें आप। ये एक अच्छी स्थिति है। बिजनेस को लेकर के अच्छा है, उस सब चीज को लेकर के अच्छा है। आगे बढ़ूं, मैं एक निवेदन आपके समक्ष करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो बात शनि की हो गई। शनि अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इन सब के लिए, आपका वैवाहिक जीवन हो, इन सभी के लिए अच्छा है, बढ़िया, कोई चिंता की बात नहीं। अब बात कर लेते हैं उसकी, जो भाग्य का जिसको समर्थन मिलना जरूरी है, भाग्य का समर्थन वहां नहीं, इसको नहीं मिला तो फिर कितना ही कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। वो है गुरुदेव, और इनसे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं। आप ही की राशि में आ रहे हैं, और आपकी राशि में आने के बाद ये क्या करेंगे? आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, निजी जीवन में। अचानक पार्टनर का, सामने वाला व्यक्ति का आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, उनकी दृष्टिकोण बदल जाएगा, उनका दृष्टि ही अलग हो जाएगी देखने की आपके लिए, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। ये एक जो है ना, गुरु की यहाँ आने के बाद होगा। स्वास्थ्य को लेकर ठीक होगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा। ऐसे लोग टकराएंगे जो अच्छे हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, संस्कारी हैं। ऐसे लोग आपके आसपास में आएंगे। रिश्ते, शनि थोड़ा बहुत रिश्ता, पर्सनल लाइफ, यानी कि पति पत्नी के बीच में रिश्तों को खराब कर रहा था यहाँ शनि, लेकिन गुरु आकर के उसको कवर अप करेगा। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो ये कवर कर देगा, यानी कि जो भी विवाद था उस विवाद का कोई समाधान ये निकालेगा गुरु। ठीक, लेकिन गुरु हो रहे हैं अतिचारी। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तीव्र गति से, गति से चलना, उनका वेग बहुत है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये 18 अक्टूबर तक तो यहाँ है, 14 मई से, उसके बाद तुरंत यहाँ आ जाएंगे गुरु, उच्च के हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, सेकंड हाउस में जाकर के उच्च का होना तो यानी कि बहुत ही अच्छा है, धन धान्य के लिए बहुत अच्छा है, निजी हर क्षेत्र में अच्छा है। लेकिन अतिचारी होना शुभ नहीं है। कहा होता है ना कि जल्दी का काम शैतान का, ये जल्दबाजी करेंगे गुरु, यानी कि एक राशि को वो 1 साल तक भोगते हैं, यानी कि एक राशि को में 1 साल रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, 14 मई को प्रवेश करेंगे आपकी राशि में, उसके बाद 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे, यानी कि समझ लीजिए 3 गुना अधिक स्पीड है। अब ऐसे 3 गुना अधिक स्पीड मतलब इतना, ये कुछ भी आप गाड़ी भी चलाएं, अगर आप ज्यादा स्पीड करें, अनियंत्रित हो जाए आपकी गाड़ी, तो क्या होगा? वही वाली है। तो आपको गुरु की उपासना करनी है। गुरु बहुत अच्छे हैं, शनि भी बहुत अच्छे हैं। राहु केतु के बारे में भी डिस्कशन करना था, लेकिन इस वीडियो में नहीं करूंगा, मैं लंबा वीडियो हो जाएगा। गुरु आपके लिए सब चीज, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, चाहे लव लाइफ के लिए, चाहे विवाह करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं उनके लिए हो, चाहे विदेश में रहते हो, चाहे भाग्य की बात हो, हर तरीके से अच्छा है। बस अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार उठना बैठना ये आपको अच्छा रखना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने इस 2025 को कैसा बनाने वाले हैं या कैसा बनाने वाली हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ग्रह अच्छे हैं, आपका आचरण अच्छा रहा, डिसिप्लिन में आप रहे, ये 2025 जैसा दूसरा समय नहीं, इतना बेहतर समय है ये। अब ये जो अतिचारी हो रहे हैं ना, ये 8 वर्ष के लिए अतिचारी हो रहे हैं, 8 वर्ष के लिए, यानी 2033 तक
अतिचारी रहेंगे। 5000 साल पहले यानी कि द्वापर युग में जो है जब महाभारत काल था, तब 7 साल के लिए गुरुदेव अतिचारी हुए थे और महाभारत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, यानी कि 1914 से लेकर के 1918 तक, तब भी गुरु अतिचारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर के 1945 तक, तब भी गुरु अतिचारी थे। 2018 से लेकर के अभी 2018 से लेकर के 2022 तक भी गुरु अतिचारी थे 4 साल के लिए। अब 800 वर्ष के लिए अतिचारी हो रहे हैं, यानी कि महाभारत काल में 7 ही साल के लिए थे, उससे भी बढ़कर, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर बताने की आपको कोशिश की है। यही होगा 100%, इसकी कोई गारंटी नहीं। 1 मिनट से भी इधर-उधर जन्म हो जाता है ना, अलग जन्म हो जाता है ना, पूरी कुंडली बदल जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में 100% गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाकर बैठेगा, गोचर करेगा, तो ये फल मिलेगा आपको। ये मैंने बताने की कोशिश की है। अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए अपनी कुंडली दिखाने के लिए मुझसे। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। पुनः आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामना। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर, सटीक लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।